दोस्तों तो चलिए लेकर आ गए आज हम बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल प्रैक्टिस सेट 11 जीके जीएस मस्ती जगदेव सर द्वारा निर्धारित पैटर्न पर नए पैटर्न पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेट। ये इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपका फिक्स है एग्जाम में आना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेट में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये चैनल नेम है @student99। आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अगर किन्हीं भाई बहन को पीडीएफ चाहिए किसी को भी तो इस पे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आपके जीवन में ड्रीम बिलीव और अचीव होना बहुत जरूरी है। आप सुबह उठिए, ड्रीम बनाइए कि आज हमको क्या करना है, फिर उस पर बिलीव कीजिए कर सकते हैं, फिर अचीव कीजिए, तब नाइट में सोइए अच्छे से। तो चलिए बिहार पुलिस मद्य निषेध का हम लेके आए हैं। और सपना आपका तैयारी हमारी, सपना आपका तैयारी हमारी और सफलता आपकी। तो सपना आप भी देखिए और सफल आप ही होइए। लेकिन हम जो तैयारी करवा रहे हैं इस पर आप मेरे साथ 14 और 17 तारीख तक लगे रहिए, आपका जरूर सपना पूरा होगा। कम से कम सेट मारते हैं तो 65 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है तो आप सिक्योर में है। अगर 60 आ रहा है तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से हैं? मल कहाँ है? कुशीनगर में। और लिच्छवी कहाँ है? वैशाली में। वतस कहाँ है? वतस कहाँ है? आप बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए वतस कहाँ है। ये है आपका यहाँ पे कौशाम्बी में। कहाँ है? कौशाम्बी, कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में है। चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 और 3। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1 और 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1 और 3। चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और क्या बोल रहा है ये देखिए। आइए, भारत और ईरान के मध्य संपर्क के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बोला खरोष्टी लिपि का आगमन हुआ था ईरान से। सही है। स्थापत्य कला पर ईरानी प्रभाव पड़ा था। सही है। व्यापार संबंध की स्थापना हुई थी। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन पर विचार कीजिए आप लोग फटाफट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? बोल रहा है इस काल में वानिकों ने श्रेणियों का निर्माण आरंभ किया था। सही है। वाराणसी मुख्य व्यापारिक केंद्र था। ये भी राइट है। इस काल में धातु के सिक्के का प्रचलन आरंभ हो गया था। ये भी राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलिए 4 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अलाई दरवाजा में एक गुंबद भी है जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया पहला सही गुंबद है। ये भी राइट है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार बनाया गया था। ये भी राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए 5 नंबर देखते हैं। सलाबाई की संधि का संबंध किस युद्ध से था? सलाबाई का संधि का संबंध किस युद्ध से था? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या हो जाएगा? बी। लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? किसने किया था? बताइए आप लोग। तो हैदराबाद के निजाम ने। चलिए निम्नलिखित में से किसने राज्य विलय का सिद्धांत को लागू किया था? किसने किया था? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आइए इधर देखते हैं, फटाफट देखते हैं। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर 8। भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? थॉमस मुनरो ने। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना किन जगहों पर हुआ था? पहला कलकत्ता में हुआ, फिर बंबई में हुआ, फिर मद्रास में हुआ। ये तीनों मिला के कब हुआ था? 1865 में। कब हुआ था? 1865 में प्रथम हाई कोर्ट। तो चलिए
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939। और समाप्त कब हुआ था? 1945 में। समाप्त कब हुआ था? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। चलिए, धुरी शक्ति में कौन शामिल है? जर्मनी। यक्षगान किस राज्य की लोक कला है? कर्नाटक। रविन्द्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत और साहित्य। भारत में परिसीमन आयोग के आदेश हैं? इसका आयोग के आदेश हैं, चलिए देखते हैं। अंतिम होते हैं और किसी भी न्यायालय में उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। 3 नंबर सही बात बोल रहे हैं। चलिए 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री के बाद कौन करते हैं? संघ मंत्री के मंत्रिमंडल करते हैं। और फिर कौन करते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। संघ वित्त मंत्री नहीं करते हैं। चलिए, संघ वित्त आयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 बी नंबर। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 27। तो चलिए देखते हैं। एक ही व्यक्ति को एक ही समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 जगह का राज्यपाल बन सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति करते नहीं। बोला इनमें से कौन सही है? तो ये सिर्फ उप राष्ट्रपति नहीं, मुख्य न्यायाधीश भी कर सकते हैं। तो ये भी गलत है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। चलिए आंसर इसका देखते हैं 18 से पहले। बोल रहा है संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। ये सही है। विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती नहीं है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। 18 नंबर देखते हैं। चलिए आइए फटाफट। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बोल रहा है। वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं है। यही राइट है। चलिए 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? किसका नहीं किया गया है? नीति आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। मतलब तीनों का किया गया है। बोल रहा है निम्नलिखित में से किन निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? तीनों का नहीं किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सी नंबर। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोध प्रावधान शामिल है? तो दल बदल किस में शामिल है आप लोग बताइए? कौन सा अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में क्या है? देखिए दल बदल का जो क्या है ना 10वीं अनुसूची में। किसमें क्या है? 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन था। 52वां संविधान संशोधन और 1958 में किया गया। कब किया गया है? 1958 में। और 51वां संविधान 2003 के तहत विधायी दल में 2/3 सदस्य किए गए थे। 10वीं अनुसूची का योग्यता था इसमें। चलिए, और दूसरी 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा है। क्या है? भाषा है। और 5वीं अनुसूची में क्या है? तो जनजाति का प्रशासन है। और दूसरी अनुसूची में है वेतन और भत्ते। चलिए 21 देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में, देखिए भारत की संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना किसमें शामिल है? किसमें शामिल है आप लोग बताइए? तो 51 में है। किसमें? आर्टिकल 51 में। 51 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 22 नंबर। वनस्पति की विविधता का प्रमुख कारण है
वनस्पति की विविधता का प्रमुख कारण क्या है? मृदा में विविधता, राइट है। तापमान में अंतर, ये भी सही है। नदी के जल की मात्रा में अंतर, नहीं, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। चलिए 23 नंबर देखते हैं, मिलाइए। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। जल प्रपात है और संबंधित नदी है। तो चलिए आप लोग मिलाइए फटाफट 23 का। देखिए, एक का क्या, एंजिल, एंजिल कहाँ है? जिम्बाब्वे में। चलिए, एक का 1 हो गया। ओह सॉरी सॉरी, 1 सेकंड। चलिए देखिए, बोल रहा है, देखिए एंजिल, एंजिल कहाँ है? एंजिल है आपका कांगो में। टुगेला कहाँ है? टुगेला कहाँ है आपका? जिम्बाब्वे में। स्टेनली कहाँ है? तो हो जाएगा ये कारोनी। और फिर विक्टोरिया कहाँ है? टुगेला। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 4। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी प्रणाली की सहायक नदी नहीं है? तो कौन नहीं है? चेनाब नहीं है। कौन नहीं है? चेनाब नहीं है। किसका? यमुना का सहायक चेनाब नहीं है। हिंडन है, हिंडन है, चंबल है, सिंध है। किसका? यमुना का। चलिए 25 नंबर देखते हैं। गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है तो ध्यान से देखना है। तो बोल रहा है, गंगा का उद्गम गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ से भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी राइट है। देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपत हिमनद से है, नहीं, संतोपत हिमनद से नहीं है, ये गलत है। गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 4, डी नंबर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत और नेपाल दोनों देश से होकर बहने वाली नदी मोची, इनमें से किसकी सहायक नदी है? मोची, मोची किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा। किसका है? महानंदा, सी नंबर हो जाएगा। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य कौन सा है? सोना, सबसे ज्यादा सोना कौन सा राज्य में होता है? आप लोग बताइए। कर्नाटक में, यहीं पे है ना? कर्नाटक में भी है वो केजीएफ गोल्ड, गोल्ड यहीं पे है। कर्नाटक में, यहाँ नहीं, कर्नाटक में है। और बिहार में अगर पूछे किस राज्य में होता है, बिहार में पूछेगा किस जिले में होता है, तो जमुई में सबसे ज्यादा सोना है। तो विश्व की सबसे हल्की ऊन, शहतूत ऊन, इनमें से किससे प्राप्त होता है? शहतूत किससे प्राप्त होता है बताइए आप लोग? तिब्बती मिर्ग से। ये तिब्बत में पाए जाते हैं, एकदम हल्का होता है। चलिए 29 नंबर देखते हैं हम लोग। भारत के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन में काली मिट्टी प्रमुख है? काली मिट्टी किसमें प्रमुख है? दक्कन जाल में। किसमें? ए नंबर हो जाएगा इसका। और दक्कन के पठार में उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। बेसाल्ट और कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है काली मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदान का वह भाग जिसमें प्राचीन जड़ोल मौजूद हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? भांगर। क्या कहलाते हैं? भांगर। भांगर पुरानी मिट्टी को बोलते हैं, और खादर नई मिट्टी को बोलते हैं। खादर जो है ना, नई मिट्टी को, नया मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब भांगर पुरानी, ये पुरानी मिट्टी है। चलिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन। कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए, उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है, आप लोग बताइए?
उदारीकरण का एक प्रभाव क्या है? निजी क्षेत्र बढ़ता है। उदारीकरण से क्या होता है? निजी क्षेत्र बढ़ता है। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 34 देखते हैं और 35। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? 34 निजी क्षेत्र को बढ़ाना। निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजी क्षेत्र को बढ़ाना। बी नंबर हो जाएगा। वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण का प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाता है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाता है। चलिए 36 देखते हैं। गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? गरीबी का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। सबसे ज्यादा भारत में तो यही है, गरीबी और बेरोजगारी। प्रछन्न बेरोजगारी को कृषि में सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास का उद्देश्य है गांव का विकास। क्या है? गांव का विकास। बी नंबर हो जाएगा। चलिए तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। सतत विकास किससे जुड़ा हुआ है? सतत विकास किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संतुलन से। किससे जुड़ा हुआ है? पर्यावरण संतुलन से। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? कार्य क्षमता बढ़ाता है। क्या करता है? कार्य क्षमता बढ़ाता है। बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोसों के यांत्रिक गुण के संदर्भ में सही है? चलिए इसको देखिए तो 40। किसी कुंडलीय का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये राइट है। रबड़ का यंग प्रतिस्पर्धा गुणांक स्टील के यंग प्रतिस्पर्धा गुणांक से अधिक होता है। ये गलत है। तो केवल क्या हो जाएगा? एक। सी नंबर हो जाएगा। आइए 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? कौन आधारित नहीं है? तो कौन नहीं है? बैरोमीटर। कौन नहीं है? बैरोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, जहाज और पनडुब्बी का डिजाइन करना, ये सब है। बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? चलिए फटाक से आप लोग बताइए, 1 सेकंड भी देर नहीं कीजिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि किस में होता है। तो 3422 होता है। कितना होता है? 3422 सेल्सियस। देखिए बहुत वीवीआई है और ये भी बहुत वीवीआई है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब मतलब लौकता हुआ क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा। और बच्चा क्या करता है ना, इसी को गलत करता है क्योंकि इसको समझ नहीं पाता है। तो आज से आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगी कैसे समझना है। उसके लिए आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, हमसे जुड़े रहिए। आपका एग्जाम निकलना तय है। लेकिन हाँ, पूरा आपको जितना हम करा रहे हैं डेली, आप लोग डेली कीजिए। तो चलिए दोस्तों 43 देखते हैं। यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह क्या है? तो यह है क्या? चलिए इसको समझिए और अच्छे से करना है। सीधी जाएगी। इसमें क्या हो जाता है? सीधी जाती है। यदि प्रकाश की किरण शून्य आपतन कोण पर एक विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह सीधी जाती है। चलिए 44 देखते हैं। दो समान प्रतिरोध R और समांतर में जोड़ा गया है। देखिए R और समांतर में जोड़ा गया, ये यहाँ देखिए और यहाँ देखिए जोड़ा गया है। परिपथ में 100 एम्पियर की डीसी, परिपथ में क्या है? 100 एम्पियर की डीसी लगा हुआ है, प्रवाहित होती है और एक 12 वोल्ट की बैटरी इस संयोजन के साथ जुड़ी हुई है। तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा? हमको R का मान निकालना है। तो अगर आप लोग बोलिएगा तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन बहुत लंबा जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा फिर। चलिए आप लोग को आंसर बता देते हैं डायरेक्ट। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 240 एम्पियर। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? मंदक का काम कौन करता है? भारी जल। हमेशा याद रखिएगा, मंदक में ना हमेशा भारी जल का प्रयोग होता है। तो सी हो जाएगा। ओजोन नहीं करता है, भारी हाइड्रोजन नहीं करता है, हाइड्रोजन नहीं करता, भारी जल करता है। क्योंकि मंदक जो है ना न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है, ठीक है। और साधारण जल, भारी जल ग्रेफाइट का है। चलिए निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। संयोजक बंधन दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की परिणाम स्वरूप निर्मित होती है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हो तो डायस कोष प्राप्त कर सके।
ये बोल रहा है अगर संयोजन के बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए हो तो डाइस कोष प्राप्त कर सके। अब बोलोगे कोष क्या होता है? ये बाह्यतम होता है। क्या होता है? बाह्यतम होता है। ए नंबर हो जाएगा। लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को डैश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बताइए आप लोग 9-10 में पढ़े होंगे ये सब। ये 9-10 का क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप 9-10 अच्छे से पढ़े होंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा? आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो आप लोग फटाफट मिलाइएगा ना। कासा, कासा क्या होता है? तंबा और टीना। तंबा और टीना कहाँ है? कासा क्या होता है? तंबा और टीना, तो 4 हो जाएगा। फिर पीतल, पीतल होता है तंबा और जिंक। पीतल क्या होता है? तंबा और जिंक, तो क्या हो जाएगा? 3। अब जर्मन सिल्वर, तंबा जिंक निकेल, तंबा जिंक निकेल जर्मन सिल्वर। और मुद्रण धातु सीसा, एनिट मनी और टीन। क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1, तो क्या हो जाएगा? बी में है। चलिए 49 देखते हैं। एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला समान सूत्र क्या होता है? एल्केनो, एल्केनो तो क्या हो जाएगा बताइए आप? CnH2n+2, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने या किनमें शुक्राणु अस्थायी रूप से रखे जाते हैं? किसमें रखे जाते हैं बताइए आप लोग? किसमें रखे जाते हैं? केवल अधिवृषण में, अधिवृषण में केवल एक। 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। खसरा, टीबी, मलेरिया, टाइफाइड उपयुक्त में से कौन सा यौन संचारित रोग है बताइए? यौन से। आप लोग बायोलॉजी में ये सब 9 और 10 का क्वेश्चन है, तो केवल क्या हो जाएगा? गोनोरिया, केवल 3 हो जाएगा। मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिक का नियम। किसका नियम किया था? आनुवंशिक का नियम। निम्नलिखित में से किसने द्विकुंडली डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए फिंगर तकनीक का प्रारंभिक विकास किसने किया था बताइए? एकदम बहुत वीवीआई, एकदम जो जितना भी इसमें क्वेश्चन है ना, हमेशा हर एग्जाम में देखने को मिलता है, हमेशा। एलेक, किसने किया था? एलेक जेफरेज, एलेक जेफरेज ने। बी नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। लेमार्क ने क्या किया था? और मेंडल ने तो पौधा का प्रयोग करके अनुवांशिक किया था पौधा पे, मटर के पौधा पे, मटर के पौधा, मटर के पौधा पे किया था। चलिए सी नंबर देखते हैं। 56 देखते हैं। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। निम्नलिखित रोग है और रोग के कारण है। तो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है। चलिए मलेरिया क्या होता है? मलेरिया प्रोटोजुआ होते हैं। मलेरिया हमेशा प्रोटोजुआ होते हैं। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। क्या हो जाएगा आपका? केवल 2 और 4 इसमें सही है, ऐसे मिलाना है। चलिए आपको मिला के बताते हैं, मिला के बताते हैं। आइए, इन्फ्लुएंजा विषाणु होते हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होते हैं? विषाणु होते हैं, तो यही गलत है। जो होते हैं ना विषाणु होते हैं, विषाणु क्या होते हैं? विषाणु, विषाणु होते हैं, ठीक है। और मलेरिया प्रोटोजुआ होते हैं, मलेरिया प्रोटोजुआ होते हैं, सही है। और क्षय रोग होते हैं जीवाणु। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु। तो आपका ये भी गलत है। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं, जीवाणु। क्षय रोग क्या होते हैं? जीवाणु। चलिए 56, फफूंदी संक्रमण क्या होता है? कवक।
तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? आंसर हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4, सी नंबर। वायरस क्या है? वायरस क्या है बताइए आप लोग, वायरस क्या है? ये प्रोग्राम है, मैलिसिकन्स प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता में कौन सा आता है बताइए आप लोग? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं हिरन, क्योंकि ये शाकाहारी हैं। शेर, बाघ, चहल, ये सब मांसाहारी हैं। कथन 1, ओजोन परत बैंगनी किरण को अवशोषित करती है। सही है। यार दोनों सही है, यार का सही कारण भी है। पराबैंगनी किरणें जीवों के लिए हानिकारक होती है, ये भी राइट है। क्या हो जाएगा? दोनों सही है। जीवाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है बताइए आप लोग? किसमें होता है? फर्न में। किसमें होता है? फर्न में। मैक्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? ये तो बहुत वीवीआई है, बहुत बहुत वीवीआई है, हर प्यार पुलिस लायक ये क्वेश्चन है। बताइए आप लोग क्या होता है? कलाम। क्या होते हैं? फिलीपींस में। बोल रहा है मैक्सेस पुरस्कार किस देश से संबंधित है? फिलीपींस से। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद का, कलाम का, कलाम साहब का है। निम्न में से कौन सी घटना 20वीं सदी से निम्नलिखित में से कौन सी घटना 20वीं सदी के प्रारंभ में नहीं हुई थी बताइए आप लोग? बताइए 63 62 क्या होगा? 63। फटाफट बताइए, जवाब देने में आप लोग कमेंट कीजिए। अगर जो नहीं जाना है उसको कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट कीजिए, तभी तो पता चलेगा। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए 64 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए, निम्न कथन पर विचार कीजिए। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना हुई थी। सही है। ये स्थापना कब हुआ था? 1874 में। कब हुआ था? 1874 में। और 1874 में, ठीक है, 1874 में। और कहाँ होता? स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। चलिए, सार्वभौमिक डाक संघ की स्थापना 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में हुई थी, ये भी सही है। भारत सार्वभौमिक डाक संघ का संस्थापक सदस्य था, नहीं, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 और 2 सही है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए। निम्न में से सही क्रम चुने। सही क्रम आपको चुनना है कि इसमें कौन सा सही है? ओलंपिक, एशिया खेल और कॉमनवेल्थ। देखिए कहाँ है, कौन सा नंबर में है? ओलंपिक। ओलंपिक का पहले होता है, फिर एशिया खेल होता है, फिर कॉमनवेल्थ होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। बिहार के किस राजनेता को लोक नायक के उपनाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। चलिए 67 देखते हैं। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने मनोनीत किया जाते हैं? 1/6। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे चलिए किसे अपराधी जिला घोषित किया था? किसे अपराधी जिला घोषित किया था बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। सारण को, बिहार में है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था, काला अशोक। किसके काल में हुआ था? काला अशोक। काला अशोक के काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। चलिए, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था बताइए? कानपुर युद्ध में। कहां पे? कानपुर युद्ध में। छारी या डट अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आज हम। 71 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा। बोल रहा है छारी डट या अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में? तो गुजरात में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? आप लोग बिहार नहीं मार दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश में है। पटना देख के बिहार नहीं मारना है,
उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? बोलिए, किसे मिला है? तो किसे मिला है? मेरठ। किसे मिला है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? बताइए, कहाँ खुला है? मेरठ में। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, बहुत वो चर्चित आदमी थे, तो किसे किया गया है? शुभांशु शुक्ला। ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, चलिए 76 देखते हैं। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब तो क्वेश्चन पूछेगा। तो कितने आदमी को दिया था? देखिए, 2026 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए थे? कितने आदमी को दिए गए थे 2026 में? 76 क्या हो जाएगा? 16 आदमी को दिए गए थे। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बताइए आप लोग, किस वाद्य यंत्र? वायलिन। किससे था? वायलिन। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नितिन नवीन। कौन चुने गए हैं? नितिन नवीन। चलिए 79 देखते हैं। ये बिहार के थे, बांकेपुर इसका विधानसभा था, अभी ये राज्यसभा में चले गए हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में चर्चित कोड़ा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से? किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का अधिकारी विषय क्या था? बताइए, अधिकारी विषय क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। देखिए, @ यहाँ भी है और मेरा चैनल का नाम भी @student है। तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि किसी साधारण यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। आप लोग बना लीजिएगा 1040। चलिए देखते हैं फटाफट, अब टाइम नहीं है। 82 देखते हैं, 82 क्या हो जाएगा? ए 30 डिग्री। 83 का 83 क्या हो जाएगा? ए 30 वर्ष। 84 का क्या हो जाएगा? सी। आप लोग यहाँ कर लीजिएगा, इसको श्रेणी में करके 8.5 हो जाएगा। अब 85 का क्या हो जाएगा? सी 40/47। और फिर इधर देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है, यदि इनमें से एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 86 का देख लीजिए, बी हो जाएगा। कल एक मेरा दोस्त आया था, उसको हम बनाने दिए थे, ऐसा ही सवाल था, इसमें पूछा था, एडीओ में हम एग्जाम दिए थे, तो वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, नहीं तो हम सॉल्व कर देते अगर टाइम रहता तो। अगर बोलिएगा तो कुछ हम टाइम जाएगा थोड़ा मेरा, लेकिन हम बता देंगे आपको। चलिए थोड़ा ज्यादा टाइम चल जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। तो 16 इसका कितना आंसर हो जाएगा? 87 का बताइए आप लोग। 87 का आंसर हो जाएगा 2। चलिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए 88। 88 का क्या हो जाएगा? ए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ऐसे ऐसे इधर से होगा, ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे देखिए 185 दुआ है ना, तो 90, 15 चौके 90, और फिर इसको गुना कीजिएगा तो ये नंबर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये सब इजी है, आप लोग बना लीजिएगा फटाफट। इसका हो जाएगा आपका सी। और फिर उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्म के अनुरूप है। 46 और 61 दिया हुआ है, इसके अनुरूप कौन है? बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? 521 और 52। चलिए 51 नंबर देखिए, 51 नंबर का सी हो जाएगा। 51 नंबर का सी हो जाएगा। 51 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर देखते हैं हम लोग फटाफट। 92 डी हो जाएगा 92 का। 93 का बी हो जाएगा।
आप लोग देख लीजिएगा, टाइम जा रहा है थोड़ा। 94 का ए हो जाएगा 95। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोच ऑप्शन टू फिल इन द जे बैंक। तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाए, एट फर्स्ट यू विल फाइंड इट एटीट्यूड। तो क्या हो जाएगा इसमें, एट फर्स्ट बट अटल यू विल गेट यूज टू रॉन्ग ए मार्क। चलिए 96 देखते हैं, राम सीता से सुंदर है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, बताइए आप लोग, कौन सा कारक है, अपादान कारक। क्या हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए इसका हिंदी बताइए आप लोग, इसका हिंदी हो जाएगा अधिकार क्षेत्र। चलिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम है आपका कपाट। क्या है, कपाट। सी देखते हैं इसका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन नहीं है, खार। और तद्भव चबूतरा, तद्भव चबूतरा, चबूतरा का तद्भव क्या होगा, शब्द का तत्सम रूप बताना है। चबूतरा का तद्भव है, तद्भव है, और इसका इस शब्द का तत्सम बताना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, चुवाला। डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और फिर हम कल लेके आते हैं सेट नंबर 12, और आप लोग से फिर मिलेंगे। और आप लोग बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में कि कितना आप लोग बना पा रहे हैं और कितना नंबर आ रहा है आप लोग को, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये चैनल है मेरा @student99 या अमित जी के GS। और कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम है अमित जी के GS के नाम से, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। PDF जो भी है समस्या वहाँ पे आपका सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए जय हिंद, आप लोग का दिन अच्छा जाए और अच्छे से आप अच्छा मार्क्स उठाएं। तो थैंक यू।